हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लास 12 जर्नी डे 59। और आज हम लोग देखेंगे अकाउंट्स के चैप्टर जिसका नाम है क्या, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनरशिप। तो शुरू करेंगे इन टॉपिक से, जो है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप किसे कहते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गियरिंग रेशियो किसे कहते हैं, डेथ ऑफ अ पार्टनरशिप किसे कहते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ये क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। ये पूरे चैप्टर छोटे हैं, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे और ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए हम इसे शुरू करते हैं। तो पहले हम शुरू करेंगे कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर किसे कहते हैं। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हम उसे कहते हैं जब कोई पार्टनर अपनी मर्जी से किसी फर्म से रिटायर हो जाता हो। फॉर एग्जाम्पल तुम समझो, ये कोई फर्म है, इस फर्म में कोई 3 व्यक्ति है जो इस फर्म को चलाता है। मान लो ये ए लिमिटेड, तो ए लिमिटेड को 3 लोगों ने चलाता, 3 लोग मिलकर चलाते हैं। लेकिन सी को लगा कि हम अब इस बिजनेस में काम नहीं करेंगे, हम इस बिजनेस को काम नहीं कर सकते हैं, इसमें हमारा प्रॉफिट या कुछ भी कारण थी, बस इसमें हमें प्रॉफिट अच्छी नहीं मिलती, इस कंपनी में हमें कैपिटल का इंटरेस्ट अच्छा नहीं मिलता, ड्राइंग का इंटरेस्ट ज्यादा हो जाता है। तो किसी भी वजह से यह इस फर्म से निकलकर मान लो किसी और फर्म में जाकर जाकर ज्वाइन हो जाता है, तो हम इसको कहेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप। सीधी सी बात है, जब कोई पार्टनर अपनी मर्जी से किसी फर्म से रिटायर हो जाने के लिए सोचता है तो उसे हम कहेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप। ओके, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप होने के बाद डीड में क्या क्या चेंजेस आते हैं इसको देखते हैं। तो जब पार्टनर रिटायर्ड होगा तो उसमें डीड में बहुत सारे चीजें आएंगे। गुडविल, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, रिवैल्यूएशन अक्यूमुलेटेड ऑफ प्रॉफिट एंड शेयर्स, फिर आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, फिर आता है कैपिटल कंट्रीब्यूशन में। तो इन सारी चीजों में डीड का भी चेंजेस आएंगे। चलो देखते हैं क्या क्या आते हैं। तो डीड में क्या क्या चीज आएंगे। पहले कैपिटल एडजस्टमेंट होंगे, दूसरा गुडविल का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बढ़ेगा, तीसरा क्या आ सकता है, तो एसेट्स एंड लायबिलिटी हो सकता है, तीसरा सॉरी चौथा अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब फिर पांचवा आ जाएगा मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, ये सारे चीजें हमारे लिए मेन है, क्योंकि इस चैप्टर में सबसे ज्यादा मेन होता है कि तुम्हारे डीड में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो डीड में पहला कैपिटल का एडजस्टमेंट होगा, गुडविल का एडजस्टमेंट होगा, एसेट्स एंड लायबिलिटी का एडजस्टमेंट होगा, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड शेयर लॉस का एडजस्टमेंट होगा, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का एडजस्टमेंट होगा। चलो देखते हैं ये कैसे होता है। जैसे कि ए और बी और सी मिलकर इस फर्म को चलाते हैं। सी ने इसे रिटायर कर दिया, यानी कि सी इस फर्म से रिटायर होकर किसी और फर्म में ज्वाइन कर दिया, फिर किसी भी कारणवश से वो रिटायर कर गया। तो अब इस फर्म को चलाने के लिए बचा ये 2 लोग। अब ये 2 लोग बचा, तो इसका क्या क्या, फर्म का गुडविल, नेम, फेम, या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेशन, ये सारी चीजें को हम इन दोनों में बांटेंगे। तो इन दोनों में इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसका लायबिलिटी, इसका रिस्क, इसका सारी चीजें को इन दोनों पार्टनर में बांटने को ही हम कहेंगे कि ये पार्टनरशिप डीड में चेंजेस आएगा। चेंजेस कैसे आ सकता है, तो कैपिटल एडजस्टमेंट, इसका जो कैपिटल था जब ये निकलेगा तो ये निकल जाएगा ना, ये निकलेगा जब सी इस फर्म से निकल जाएगा तो ये अपने साथ कैपिटल को भी निकाल लेगा। तो अब इसका जो कैपिटल मान लो ए का कैपिटल था, छोटे अमाउंट लेते हैं 1000, बी का कैपिटल था 2000, और सी का कैपिटल था मान लो 1500 या फिर 3000। ठीक है, तो अब देखो, ए का 1000, बी का 2000, सी का 3000, और सी ने इस फर्म से रिटायर कर लिया।
तो सी का ये जो 3000 है सी इसे निकाल लेगा, क्योंकि अब इसके पास सी का अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होगा ही नहीं ना, ना इसके पास लाइबिलिटी होगा, ना इसके पास एसेट्स होगा, तो कुछ नहीं होगा, तो ये अपने शेयर्स को और अपने कैपिटल को निकाल लेगा। तो जब सी अपने कैपिटल को ये निकालेगा तो 2000 इसका सॉरी 3000 इसका माइनस हो जाएगा ना, तो कितना बचेगा फिर, ए आएगा और फिर बी, ये दोनों बचेगा, तो ये दोनों मिलकर फॉर्म को चला रहा है। जब ए का पैसा आ जाएगा 1000 और बी का पैसा था 2000, तो पूरा मेरा 3000 आएगा। ऐसा तो मिलकर 6000 हो रहा था जब ये तीनों मिलकर काम कर रहे थे तब, लेकिन अब ये हट गया, तो अब ये दोनों मिलकर काम कर रहा है, तो ये दोनों मिलकर कितना पैसा निकाल रहा है, यानी कि 3000 इसका पूरा कैपिटल आएगा। तो अब ये जो 3000 कैपिटल आएगा ये इसमें एडजस्टमेंट होगा ना, क्योंकि जब ये तीनों व्यक्ति था तो इन तीनों व्यक्ति में जब डीड बना था इन तीनों का कैपिटल एडजस्टमेंट हुआ। जैसे कि मानो कैपिटल एडजस्टमेंट हुआ है 1 2 और मान लो 3, 1.2.3 के रेशियो में हुआ था, लेकिन सी हट गया तो अब 1.2 के रेशियो में होगा। क्यों? क्योंकि अब सी का कोई अथॉरिटी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी और कोई भी चीजें नहीं बची, तो अब ये चेंज हो जाएगा, कैपिटल एडजस्टमेंट ये चेंज हो जाएगा, तब हम ऐसे कह सकते हैं कि डीड में ये चेंज कर सकती है। फिर आता है गुडविल। गुडविल आता है ना गुडविल, क्योंकि शेयर इन गुडविल, शेयर इन रिवर्स, शेयर इन द सारी चीजें गुडविल आ जाएगा। गुडविल में जब ये काम कर रहा था, मान लो तुम से इस फर्म का एक्टिव पार्टनर था। एक्टिव पार्टनर किसे कहते हैं? तो एक्टिव पार्टनर उसे कहते हैं जब कोई व्यक्ति उस फर्म के लिए उतना टाइम निकाल दे जितना टाइम उस फर्म को चाहिए होता है। तो जो ये जो व्यक्ति है सी इस फर्म के लिए उतना टाइम निकाला, तो ये जो फर्म के लिए सी एक एसेट की तरह माना जाएगा ना, क्योंकि ये सी इसको अपना टाइम दे रहा है, तो सी का इसके फर्म पर गुडविल बनेगा, नाम बनेगा, क्योंकि ए और बी कहीं और गायब हो गए, कहीं और चले गए मान लो, और सी है जो इस बिजनेस को चला रहा है, तो सारे लोगों के मन में ये ख्याल आएगा कि इस फर्म को सिर्फ सी चला रहा है, तो इसका हमारा गुडविल पे इफेक्ट आएगा, क्योंकि सी का गुडविल एक मेन एसेट हो सकता है, तो सी का गुडविल भी बढ़ेगा। गुडविल कैसे बढ़ेगा वो हम तुमको पढ़ाएंगे आगे के चैप्टर में। ए सी का गुडविल बढ़ेगा ए और बी के चैप्टर में, तो ए और बी का गुडविल इसमें भी चेंज आएंगे, क्योंकि पिछले के गुडविल की रेशियो के बराबर अब रेशियो नहीं रहे, इसलिए हम गुडविल में भी चेंज करें। फिर आता है एसेट्स एंड लायबिलिटी। जब हम सामान को निकाल लेंगे, अपना सामान निकाल लेंगे, मान लो ये शेयर्स हमारे पास है 1 लाख रुपए, 1 लाख शेयर्स है, तो 1 लाख शेयर्स को हमने निकाला, तो ए और बी के पास जितने शेयर्स बचेंगे वो उस फर्म के लिए होंगे, क्योंकि हमने शेयर्स तो निकाल लिया ना, तो उसका भी हमारे पास आ जाएगा। फिर आता है अकोमोडेटेड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो चेंज आएंगे पिछले साल की या फिर रेवेन्यू की, ये सारी चीजों के भी आएंगे, फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन तीनों व्यक्ति का मान लो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो 1.2.3:2, तो 1.3 2.3 पॉइंट, तो सी हट गया तो 3 पॉइंट तो हट गया, तो 1.2 यानी कि 1:2 का रेशियो बटेगा, इसलिए इसमें भी चेंज आएगा। हमारा हो गया रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर समान। इसमें बहुत सारी चीजें होते हैं, जैसे शेयर इन गुडविल, शेयर इन रिजर्व, शेयर इन रेवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, और अकाउंटिंग प्रॉब्लम में क्या आ सकता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। फिर आता है क्या दूसरा, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, पेमेंट ऑफ रिटायर्ड पार्टनर। जब हम पार्टनर को रिटायर करते हैं तो उस पार्टनर के बीच में उसका कितना पेमेंट निकलता है उसको भी देना, तो उसको देना पैसा जो पार्टनर रिटायर हुआ है। और फिर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैपिटल के एडजस्टमेंट से अपना कैपिटल निकालेंगे, जब हम कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे तो उसके हिसाब से हम अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी एडजस्ट करेंगे। तो हमने ये 4-5 पॉइंट देख लिया, मेनली यही पॉइंट्स थे। इसका बाद देखते हैं कि शेयरिंग, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो किसे कहते हैं। तो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो हम कह सकते थे कि जब कोई बंदा अपनी मर्जी से सिलेंडर करके किसी व्यक्ति को अपनी प्रॉफिट का एक हिस्सा दे दे, उसे हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहते हैं।
चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लो एक फर्म, सॉरी चल नहीं यार चल, ये कोई फर्म है ए लिमिटेड मानते हैं, ए बी लिमिटेड। इस फर्म में तीन व्यक्ति काम करते थे, ए बी और सी, जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 1:2:3। अब सी ने रिटायर कर दिया, सी अपने पार्टनर से रिटायर हो गया, हमने तुम्हें पहले ही बताया था, सी रिटायर हो गया, सी रिटायर हो गया। अब जब सी रिटायर हुआ तो एबी को लगता है कि हम दोनों के साथ ये बिजनेस नहीं चल सकता है, इसलिए किसी और बिजनेस, किसी और लोग को हमें लाना होगा। और मान लो एक डी बंदा है जो बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर दिया, मान टेस्ला, टेस्ला में काम करे, इस डी बंदे को यहाँ लाया क्योंकि ये रिटायर हो चुका है, तो ये इस बंदा को यहाँ लाया और बोला कि हमारे कंपनी को तुम ग्रोथ करवा, हम तुम्हें पेमेंट देंगे। तो सी की जगह आ जाएगा डी, सी की जगह डी आएगा, तो डी अपने इसमें कैपिटल लगाया, मान लो एक लगाया था 1 लाख रुपए, बी लगाया था 2 लाख रुपए और डी लगाया था सीधा 10 लाख रुपए। तो ए बी और डी, अब ये तीनों पार्टनर हो गए। अब सी हट गया है, वो रिटायर हो गया है, तो जो सी का पैसा था, जो सी का गुडविल था, जो सी का सैलरी था, जो सी का सारे चीजें थे, वो सब डी के पास चला जाए। क्यों? क्योंकि ये सारे पोजीशन पे आएंगे कौन? डी। तो इस पोजीशन में जब डी आएगा तो डी के पास हमारे लिए कैपिटल होंगे, तो जब इसको कैपिटल देंगे तो कैपिटल तो देंगे, अब कैपिटल के हिसाब से हम इसको रेशियो देंगे कि हम अपने पैसे को कितना बांटेंगे। और एक बात याद रखना कि फर्म का पैसा घटता बढ़ता नहीं है, जब भी बढ़ेगा या फिर घटेगा तो वो तुम्हारे पार्टनर के पैसे से घटेगा, क्योंकि तुम्हारा फर्म फिक्स से देंगे। तो देखो मान लो ए बंदे का 10,000 सैलरी है और बी का 20,000 सैलरी, डी ने बोला कि हमें भी चाहिए 20,000, सॉरी ऐसे तुम समझो, बी ने बोला कि हमें भी चाहिए अभी के लिए मान लो 10,000 सैलरी। तो अब इसमें सेक्रीफाइस कौन करेगा? जैसे कि मानो बी के पास ज्यादा पैसा या फिर ए के पास पैसा है, जैसे कि बी के पास तुम्हें लग रहा है कि ज्यादा पैसा है, तो बी ने सोचा कि हम इसको पैसा दे देंगे 10,000। अब इसके पास है नहीं, याद रखा 10,000 दिया, तो जब कोई बंदा किसी नए पार्टनर को अपने पैसे के लिए उसे सरेंडर कर दे या तो अपने पैसे को उसे दे दे, ये हमारा हो जाएगा सेक्रीफाइस। और जो बंदा इस पैसे को लेगा उसे कह देंगे गेनिंग, यानी कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जो बंदा नए पार्टनर को पैसा दे दिए, और गेनिंग रेशियो जो बंदा अक्वायर करता है उस पैसे को, जो पैसा उसे दिया है। या सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग हो गया। इसमें तुम्हें डिफरेंस भी पूछता है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो में डिफरेंस क्या होता है, तो देखते हैं क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट, सेक्रीफाइसिंग रेशियो किसे कहते हैं? सेक्रीफाइसिंग रेशियो जब कोई बंदा नए पार्टनर के आने की वजह से अपने पैसे को घटाकर उसको भी अपना प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा दे देता है, तो शेयर प्रॉफिट एंड पार्टनर। और जो दूसरा बंदा है ना, ये किसका है? तो ये एससीआर सेक्रीफाइसिंग का। और गेनिंग का आ जाएगा क्या? तो गेनिंग का शेयर प्रॉफिट। जब कोई बंदा जो उसे सेक्रीफाइस कर रहा है, उसे पैसे दे रहा है और वो बंदा उस पैसे ले लिया, तो इसको कहेंगे गेनिंग। फिर दूसरा क्या आता है? दूसरा कह सकते हैं, ये हो जाएगा मैं पहला, दूसरा आ जाएगा सेक्रीफाइसिंग में कि इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस रेशियो, और गेनिंग का होता है
न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग का ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो और गेनिंग का न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। कितना तुमने समझा? ये सारे 2 पॉइंट और तुम्हारे लिए जितने तुम याद करोगे तुम्हारे एग्जाम के लिए क्लियर हो जाएगा। तो तुम्हें समझ में आया सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो किसे कहते हैं। अब समझते हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर ऑन द टाइम ऑफ मैसेज के बाद। हमने तो डेथ ऑफ अ पार्टनर यानी कि ये भी रिटायरमेंट की तरह ही है, बट थोड़ी सी चेंजेस है। जब कोई बंदा अपनी मर्जी से चेंज करती है किसी फर्म को तो उसे हम रिटायरमेंट करते हैं। लेकिन कोई बंदा जो नहीं चाहता है कि हम रिटायर करें, लेकिन किसी भी एक्सीडेंट की वजह, किसी भी दुर्घटना से, किसी भी प्रॉब्लम से वो डेथ की सिचुएशन में चले जाए, स्विच ऑफ हो जाए, तो उस बंदे के पास जितने भी प्रॉफिट होंगे, जितने भी लॉसेस होंगे, जितने भी उसको सैलरी निकलेंगे और जितना गुडविल होगा, वो सारे चीजें उसके वारिस के पास चला जाएगा। वारिस के पास मान लो डी के कोई बेटा है तो उन डी के जितने भी सारी चीजें होंगे उन सारी चीजों को उस वारिस को दे देगा, जिसे हम कह सकते हैं डेथ ऑफ अ फादर। चलो देखते हैं। तो मान लो बड़ा वाला बड़ा ये है एल टी ए लिमिटेड। इसमें ए बी और सी ये दोनों बंदा काम कर रहा है। ए सोच रहा है हम चले घूमने, यहाँ से छुट्टी लिया, इसने नोटिस दिया कि हम जा रहे हैं थाईलैंड घूमने के लिए। ठीक है, थाईलैंड जा रहे हैं घूमने के लिए। ये गया घर पे, घर गया सामान पैक किया, फिर घर से आया एयरपोर्ट पे, क्योंकि थाईलैंड तो इंडिया से बहुत दूर है ना, तो ये एयरपोर्ट से जाएगा ना। एयरपोर्ट से आया, अब देखो कि एयरपोर्ट से जाते वक्त एयरपोर्ट में क्रैश हो जाएगा, एयरपोर्ट हाईजैक हो गया, एयरपोर्ट एक्सीडेंटल मर गया, एयरपोर्ट क्रैश हो गया। किसी भी कारणवश से एयरपोर्ट पे जो हवाइया थे जिस ट्रेन में ये बैठे थे वो उस प्लेन का क्रैश हो गया। तो क्रैश हो गया मान, इसने तो नोटिस देकर गया था ना, लेकिन ये जब गया थाईलैंड तो इसका तो कुछ और ही कारण कर। इस सिचुएशन पे हम कहेंगे कि कोई पार्टनर अपनी मर्जी से नहीं बल्कि किसी सिचुएशन की वजह से यह उस फॉर्म को छोड़ देती है, दे सकते हैं तो पार्टनर कि किसी भी कारणवश से इस पार्टनर को छोड़ देती है। हालांकि ये तो नोटिस में गया था ना, इसलिए इसको तो पता नहीं कि हम क्या है। तो जब इसका इंफॉर्मेशन आएगा तो इसका जितने भी लायबिलिटीज, एसेट्स एंड गुडविल, कैपिटल प्रॉफिट रेशियो होंगे उसके वारिस के पास चला जाएगा। मान लो ये है एलिफेंट, इसका नाम था आदित्य और इसका बेटे का नाम है राजमान। तो आदित्य का जितने भी लाइबिलिटी होंगे, जितने भी एसेट्स होंगे, जितने भी गुडविल होंगे, जितने भी प्रॉफिट शेयरिंग का सैलरी निकलेगा, उन सब का मालिक अब राज बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि डेथ ऑफ पार्टनरशिप जस्ट लाइक फंडामेंटल ऑफ क्या कह सकते हैं फैमिली। फैमिली में अगर कोई मरता है तो उस फैमिली का जो वारिस होता है ट्रांसफर हो जाता है उसकी जमीन के पेपर। जस्ट लाइक भाषा ये भी है। तुमने समझ गया? अब समझते हैं कि डीड में क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो डीड में क्या क्या चेंजेस आएंगे? डीड में क्या क्या चेंजेस आएंगे? तो पहले चीज तुम्हारा सेम रहेगा 5, ये सारे जो तुमने पढ़ा एडमिशन में, रिटायरमेंट में और पढ़ोगे डिसोल्यूशन में। तो डेट सेम रहेगा, पहला गुडविल में, दूसरा कैपिटल रेशियो में, तीसरा अकोमोडेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, चौथा क्या आ सकता है
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और पांचवा क्या आ सकता है, पांचवा क्या आ सकता है ब्रदर, तो पांचवा तुम्हारा आएगा एसेट्स एंड लायबिलिटीज। और छठा आ जाएगा तुम्हारा कि हम अपने पैसे को किसी और के पास भेज देते हैं, हमारा वारिस, वारिस वारिस ट्रांसफर इनटू एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये तो हो गया, एक और लिख लेते हैं, सातवां आ जाएगा क्या, पेमेंट ऑफ डेट ऑफ पार्टनर। तुमने गुडविल समझ लिया था, कैपिटल रेशियो समझ लिया, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट समझ लिया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो समझ लिया, तुम्हें सिर्फ समझना है क्या, वॉरिस का और पे ऑफ डेट। तो हमने तुम्हें बताया कि जब कोई बंदा स्विच ऑफ हो जाती है तो उस बंदे का कोई बेटा, कोई बेटी, कोई भी उसके फैमिली में ट्रांसफर हो जाती है उसके पास से। चल जस्ट लाइक तुम समझते हो कि ये मानो तुम्हारे दादाजी, ये तुम्हारे पापा और तुम उसकी बेटी, ठीक है। दादाजी के पास जितने भी जमीन होंगे वो तुम्हारे पापा के पास आएगा जब वो स्विच ऑफ होंगे, जब तुम्हारे पापा स्विच ऑफ होंगे तो सारे जमीन के पेपर तुम्हारे पास आ जाएगा। वैसे ही सारे के सारे ट्रांसफर होते रहते हैं, जस्ट लाइक इस तरह कर सकते हैं। तो इसमें भी चेंज आएगा तो हम इसे लिखेंगे कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चेंजेस आए। फिर पेमेंट ऑफ, जब वो बंदा गया है, ऊपर चला गया है, उस बंदे का उसी समय, उस साल का, जिस साल में वो रेशियो बढ़ रहा था जो पार्टनर उसमें था, तो उसी साल का उसी रेशियो से हम अपना उसका कैपिटल निकालेंगे, उसका सैलरी निकालेंगे, उसका गुडविल निकालेंगे, उसका एसेट्स एंड लायबिलिटीज निकालेंगे, देन तब जाके उसका हम पे करेंगे। तो ये हमारा यहाँ हुआ पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म। तो ये क्लास बचा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टाइम के बेसिस पे ये मेथड होता है कि हम उस टाइम के बेस पर जब वो व्यक्ति रिटायर हुआ, वो व्यक्ति गया, वो व्यक्ति स्विच ऑफ हो गया, उसके बेस पर उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांटते। और हमारा ये छोटा सा टॉपिक खत्म हो गया, और कल देखेंगे, यानी कि आने वाले कल देखेंगे डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। तब तक के लिए धन्यवाद।